गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैल्यू एजुकेशन में हम लोग लेसन नंबर 1 द बेस्ट डिवोटी, इसमें जो प्रेयर है ईश्वर के लिए उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में रीड किया था, समझने की कोशिश किया था और आप लोग भी घर पे रीड किए ही होंगे। आज उस प्रेयर के आगे इस चैप्टर में एक स्टोरी दी हुई है, एक राजा की स्टोरी है, एक राजा की कहानी है। उसको रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उस स्टोरी में क्या है। तो आइए। Once a great king of South India had dreamed of constructing a grand temple for the Lord. एक राजा था और राजा वो कहाँ का था? साउथ इंडिया का, यानी दक्षिण भारत का एक राजा था और उसका एक ड्रीम था, उसका एक सपना था। क्या सपना था? ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए ग्रैंड टेम्पल फॉर द लॉर्ड। जो उसके देवता थे, जो उसके इष्ट थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा क्या बनवाना था? मंदिर, टेम्पल, बहुत विशाल एक मंदिर बनवाने की उसकी अपनी इच्छा थी। किसकी? दक्षिण भारत के राजा की। सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ ह्यूज टेम्पल एट द सेंटर ऑफ हिज किंगडम। तो उसने अपनी इच्छा के अनुसार ये निर्णय लिया कि अब वो उस टेम्पल का क्या करेगा? निर्माण करवाएगा। और वो टेम्पल कहाँ होगा? एट द सेंटर ऑफ हिज किंगडम, जो उसका जो राज्य रहेगा उसके एकदम सेंटर में, उसके एकदम मध्य में। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे मेनी वर्कर्स एंड आर्टिसियन वर एम्प्लॉयड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द टेम्पल। अब जब उसने ये सोच लिया कि बनवाना है, तो उसके अगले दिन ही उसने बहुत सारे वर्कर जो काम करने वाले होते हैं उनको बुलाया, बहुत सारे आर्टिसियन जो कलाकृतियां करते हैं उनको भी बुलाया, उनको काम पे रखा। और किस काम के लिए रखा? क्योंकि उसको क्या बनवाना था? वो मंदिर, विशाल मंदिर उसको बनवाना था। द बेस्ट स्टोन एंड वुड वर ब्रॉट बाय एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस टू बिल्ड द टेम्पल। द बेस्ट स्टोन, अपने राज्य के आसपास से जितने अच्छे प्रकार के पत्थर थे उसको मंगवाया, जितनी कुशल लकड़ियां थी उसको मंगवाया। और किससे मंगवाया? बाय एलिफेंट्स, हाथियों से मंगवाया और घोड़ों से मंगवाया। किस लिए मंगवाया? टू बिल्ड द टेम्पल, उस मंदिर के निर्माण के लिए, उस मंदिर में इनका प्रयोग करने के लिए। विद इन 1 ईयर द ग्रैंड टेम्पल वॉज रेडी। एक साल के अंदर ही जो उसने सोचा था, जो उसने सपना देखा था, जो उस राजा की इच्छा थी, उसके अनुसार वो ग्रैंड टेम्पल, वो विशाल मंदिर क्या हुआ? रेडी हो गया, तैयार हो गया था। आफ्टर डिस्कसिंग विद द रॉयल प्राइस्ट द किंग अनाउंस द डेट फॉर द ओपनिंग ऑफ द टेम्पल। जो उसके राज्य के पुरोहित होते थे या पुजारी लोग होते थे, उनसे कुछ विचार विमर्श करके राजा ने ये घोषणा करवाया कि जो उस मंदिर किस डेट पे क्या होगा? ओपन होगा, किस डेट पे खुलेगा? राजा ने अपने पुजारियों या पुरोहितों से विचार विमर्श करके ये पूरे राज्य में ये उद्घोष करवा दिया कि हाँ, इस डेट को वो मंदिर क्या होगा? ओपन होगा, खोला जाएगा। ऑन दैट डे द आइडियल ऑफ द लॉर्ड वुड बी प्लेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द किंग। और जो डेट डिसाइड हुआ था उसी डेट को मंदिर को खोला गया। और उस दिन जो राजा के इष्ट देव थे उनको राजा ने पहली बार उस मंदिर में क्या किया? प्लेस किया, उनको उस मंदिर में रखा। मेनी किंग्स एंड क्वींस ऑफ नेबरिंग किंगडम, वाइस सेंट एंड ग्रेट स्कॉलर वुड बी कमिंग टू अटेंड द ग्रांड सेरेमनी। अब क्योंकि वो राजा की इच्छा थी, राजा का सपना था कि इतना बड़ा मंदिर बने, और जब इतना बड़ा मंदिर बन गया तो उसकी जो ओपनिंग थी, उसका जो शुभारंभ था, वो भी क्या था? वो भी बहुत जोरदार सेरेमनी हुआ, उसका भी उत्सव काफी अच्छे तरीके से मनाया गया। जो उसके आसपास के राज्य के राजा थे, रानियां थी, उनको बुलाया गया। जो साधु महात्मा थे उनको बुलाया गया, और कुछ ऐसे लोग जो बुद्धिमान थे उनको भी उस सेरेमनी में, उस समारोह में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। The temple would soon be famous and the king who built it would be popular too. धीरे धीरे
वो टेम्पल क्या होगा, पूरे आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के राज्यों में क्या हुआ, पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गया। और उसकी प्रसिद्धि के साथ राजा की भी प्रसिद्धि धीरे धीरे क्या होती गई, बढ़ती गई। नेचुरली द किंग वॉज वेरी एक्साइटेड। जैसे जैसे प्रसिद्धि मंदिर की और राजा की दोनों की बढ़ती गई, तो राजा पूरी तरह से क्या हुआ, बहुत उत्सुक हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया। इस जहां तक अभी रीड किए हैं, इसको एक बार और रीड करते हैं, एक बार और आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, वंस अ ग्रेट किंग ऑफ साउथ इंडिया, एक राजा जो कि दक्षिण भारत का था, हैड ड्रीम्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रैंड टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। उसने, उसका एक सपना था, उसकी एक इच्छा थी कि वो अपने लॉर्ड के लिए, अपने ईश्वर के लिए क्या बनवाए, एक बहुत विशाल मंदिर बनवाए। सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ ह्यूज टेम्पल एट द सेंटर ऑफ हिज किंगडम। तो उसने निर्णय लिया कि उस जो मंदिर बनेगा वो उसके राज्य के कहाँ बनेगा, राज्य के एकदम मध्य में बनेगा। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे मेनी वर्कर्स एंड आर्टिसियन वर एम्प्लॉयड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द टेम्पल। अगले दिन बहुत सारे वर्करों को, बहुत सारे कामगारों को, बहुत सारे कलाकारों को बुलाया गया, उनको काम पे लगाया गया। और किस काम पे उस मंदिर के निर्माण के काम पे। द बेस्ट स्टोन एंड वुड वर ब्रॉट बाय एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस टू बिल्ड द टेम्पल। बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के स्टोन, पत्थर लाए गए, लकड़ियां लाई गई उस मंदिर को बनाने के लिए। और वो किससे लाई गई, एलिफेंट्स, हाथी से लाई गई, और हॉर्सेस, घोड़े से लाई गई। विद इन 1 ईयर द ग्रैंड टेम्पल वाज रेडी। एक साल के अंदर ही वह विशाल मंदिर क्या हुआ, बन के तैयार हो गया। आफ्टर डिस्कसिंग विद द रॉयल प्राइस्ट द किंग अनाउंस द डेट फॉर द ओपनिंग ऑफ द टेम्पल। अपने पुरोहित से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने यह उद्घोष करवाया, या यह घोषणा करवाई कि हाँ, इस डेट को, इस दिनांक को क्या होगा, इस मंदिर का शुभारंभ होगा। ऑन दैट डे द आइडियल ऑफ द लॉर्ड वुड बी प्लेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द किंग। उस दिन पहली बार राजा ने अपने इष्ट को या अपने लॉर्ड को, उस आइडियल को उस मंदिर में क्या किया, लाके प्लेस किया, लाके रखा। Many kings and queens of the neighboring kingdom, wise saint and great scholar would be coming to attend the grand ceremony. आसपास के राज्यों से बहुत सारे राजाओं को, रानियों को बुलाया गया। कुछ ऐसे महात्मा थे, साधु संत थे, उनको बुलाया गया। कुछ और बुद्धिमान लोगों को उस समारोह में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। The temple would soon be famous and the king who built it would be पॉपुलर टू। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो मंदिर क्या हो गया, पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गया। और उस मंदिर के प्रसिद्ध होने के साथ ही राजा भी क्या हो गया, पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गया। नेचुरली द किंग वाज वेरी एक्साइटेड। इतना जब प्रसिद्धि हो गई तो राजा क्या हुआ, राजा भी काफी उत्सुक हो गया अपनी प्रसिद्धि को लेके, और अपने जो मंदिर बनाया था उसकी प्रसिद्धि को लेके। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप लोग एक बार रीड करिएगा, अच्छी स्टोरी है, समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।